नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं लाइफ सिंप्लीफाइड हिंदी। हमारे एक लाइफ सिंप्लीफाइड फैमिली मेंबर ने सवाल पूछा है कि स्टडी के टाइम पे ड्रिफ्ट को कैसे मैनेज करें, या फिर स्टडी के टाइम पे, पढ़ाई के टाइम पे अगर माइंड हमारा ड्रिफ्ट होता है तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें। ये सवाल काफ़ी स्टूडेंट्स का होगा या फिर काफ़ी ऐसे लोगों का होगा जो लोग अभी स्टडी कर रहे हैं या फिर काम करते वक्त भी कुछ ना कुछ स्टडी करते रहते हैं और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका माइंड स्टडी के टाइम पे, पढ़ाई के टाइम पे बार बार ड्रिफ्ट होता है। और इसके वजह से होता क्या है कि जो चीज़ हमें 1 घंटे में पढ़नी होती है या प्रिपेयर करनी होती है, उसके प्रिपरेशन में, उसके तैयारी में हमें बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। एक के बजाय 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। तो हम आज ये बात करेंगे कि किस तरीके से अपने माइंड को उस समय, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कैसे फोकस करवा पाएं। तो ये बहुत ही नेचुरल है कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और हम अपने मेन टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे या भटक जाएंगे। इस समय हमें 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैं आपको ये पांचों चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला, जब मैं स्टडी करता था तो उस टाइम पे, जब मैं स्कूल में था, उस टाइम पे हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो वो डिस्ट्रैक्शन कम से कम नहीं था। लेकिन आज मोबाइल फ़ोन्स स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि अगर उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा तो वो ऑनलाइन क्लासेस ही नहीं कर पाएंगे। और जिसके वजह से मोबाइल फ़ोन का जो एडवांटेज है, इसके साथ साथ उनको जो डिसएडवांटेज मिला है वो है डिस्ट्रैक्शन का। ये पढ़ाई के समय ड्रिफ्ट भी कराता है, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आता है तो आप अपने फ़ोन को चेक करते हैं। तो सबसे बड़ी बात, जब आप स्टडी कर रहे हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। ये मैंने किया था जब मैं कॉलेज में था, तब मेरे पास मोबाइल फ़ोन था और जब भी मैं पढ़ाई करता था मैं अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता था। जब भी मेरे एग्ज़ाम्स होते थे मेरा मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ होता था। और इसके वजह से सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है नोटिफिकेशन का, जिसके वजह से हमारा माइंड ड्रिफ्ट होता है, वो एलिमिनेट हो जाता है। तो वो डिस्ट्रैक्शन कम से कम नहीं आएगा। दूसरी जो बात है वो है कि आप एट अ स्ट्रेच 2-3 घंटे पढ़ाई करने की कोशिश ना करें। अगर आपके एग्ज़ाम्स है तब भी ना करें। आप रेगुलर इंटरवल्स में पढ़ाई करें। सपोज़ हाफ एन आवर, आधा घंटा आपने पढ़ाई किया और उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लें। और जब मैं कहता हूँ 5 मिनट का ब्रेक, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस ब्रेक में कुछ भी करें। आपको उस ब्रेक में कुछ नहीं करना है, थोड़ा रेस्ट करना है। कोशिश करें कि उस ब्रेक में आप कुछ और ना सोचें, अपने सब्जेक्ट के बारे में भी ना सोचें और अपने माइंड को रिलैक्स करें। थोड़ी देर आप, हो सकता है, चेयर पे बैठे रिलैक्स करें या लेट जाएं, या फिर आप, हो सकता है, 5 मिनट थोड़ा मेडिटेट ही कर लें। थोड़ा ब्रेथ पे फोकस करें, थोड़ा अवेयरनेस पे फोकस करें, अवेयर हो जाएं, आसपास के सराउंडिंग्स के लिए अवेयर हो जाएं, आसपास की आवाज़ों को अवेयर होके सुने। इससे आपका फोकस, जब आप दूसरे टाइम ब्रेक के बाद जब आप स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कि आपका फोकस थोड़ा बढ़ गया, या आपका जो ड्रिफ्ट हो रहा है माइंड, वो माइंड उतना ड्रिफ्ट नहीं होगा जितना पहले हो रहा था। तो आधे आधे घंटे के इंटरवल पे ब्रेक्स लें। ब्रेक्स में कुछ ना करें, मोबाइल चेक ना करें, कुछ भी ना करें, टीवी ना देखें, बस रेस्ट करें और अपने माइंड को रेस्ट कराएं। अपने सांस पे अपने ध्यान को ले आएं, 5 मिनट तक करें, फिर उसके बाद आप स्टडी करें। तीसरी चीज़, आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसके बारे में अवेयर हो जाएं। इसका मतलब ये है कि आप
उस सब्जेक्ट के बारे में अवेयर हो जाए जो भी आप स्टडी कर रहे हैं। तो जब आप सब्जेक्ट के बारे में अवेयर रहेंगे और आप अपनी पूरी अवेयरनेस अपने स्टडी पे देंगे तो चांसेस कम है कि आपका माइंड ड्रिफ्ट होगा। और अगर आपका माइंड ड्रिफ्ट होता भी है, अगर थोड़ी देर के लिए आपकी नज़र इधर या उधर चली भी जाती है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप ड्रिफ्ट हो रहे हैं। और जब आपको पता चलेगा आप ड्रिफ्ट हो रहे हैं तो आप अपना अवेयरनेस फिर से वापस उसी जगह ले आए जहाँ पे वो होना चाहिए। अगली चीज़, आप एक टाइम स्लॉट सेलेक्ट करें अपने स्टडी के लिए। एक ऐसा टाइम स्लॉट जिस टाइम स्लॉट में आपके चारों तरफ, आपके एटमॉस्फेयर में कम से कम डिस्टर्बेंस हो। सिर्फ टाइम स्लॉट ही नहीं, एक ऐसी जगह चूज़ करिए जहाँ पे आप रेगुलरली बैठ के स्टडी करते हैं या करेंगे। जैसे कि मेडिटेशन, जैसे हम मेडिटेट करते हैं तो रोज़ हम उसी जगह पे बैठ के मेडिटेट करते हैं, या हमें एक ही जगह पे बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए। वैसे ही पढ़ाई भी है, तो पढ़ाई जब आप करते हैं तो उसी जगह पे बैठ के करें जहाँ पे आप रोज़ करते हैं। आप घूमते फिरते पढ़ाई ना करें। हाँ, आप पढ़ाई करते वक्त जब आप ब्रेक लेते हैं तो उस टाइम पे आप अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप चेयर पे या बेड पे जाके लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन जिस जगह पे आप पढ़ाई कर रहे हैं आप उसी जगह पे कोशिश करें कि पढ़ाई करें। और एक ऐसा कमरा होना चाहिए वो जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ही कम है, जहाँ पे वॉल पे कम से कम पेंटिंग्स लगे हो, या फिर जो भी आपके सामने जो वॉल है वहाँ पे एटलीस्ट कुछ होना नहीं चाहिए जिसको देख के आप डिस्ट्रैक्ट ना हो या आपका माइंड ड्रिफ्ट ना हो। तो ये भी आपको हेल्प करेगा आपके ड्रिफ्ट को रोकने में। और लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि आपको वो सब्जेक्ट में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, कुछ लगाव नहीं है कुछ खास उससे, लेकिन क्योंकि उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है तो आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा, और क्योंकि आपको उसमें अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे नंबर लाने हैं, तो क्या करेंगे आप? तो इसके लिए तरीका ये है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सपोज़ आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपको हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप हिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ें कि आप समझे कि ये एक स्टोरी है। आप एक स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं, आप उस स्टोरी को समझने की कोशिश करिए कि उस स्टोरी में हुआ क्या। से सपोज आप मैथ्स कर रहे हैं, आपको मैथ्स पसंद नहीं है, तो आप मैथ्स के जो भी सम आप कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम के डिटेल में जाइए, स्टेप बाय स्टेप। जब आप डिटेल्स में जाते हैं ना, तो आपको ये समझ में आता है कि ये प्रोसेस हो कैसे रहा है। जब आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो आप जो भी स्टडी कर रहे हैं आप उसको डिटेल में ब्रेक डाउन करके स्टडी करिए और कोशिश करिए कि आप गहराई तक उस चीज़ को समझें। जब आप समझने लगते हैं चीज़ों को तो आपका इंटरेस्ट भी धीरे धीरे उसमें आने लगता है। तो आपके लिए वो स्टडी करना इजी हो जाएगा उस टाइम के लिए, और आपका माइंड भी ड्रिफ्ट नहीं होगा जब आप उसके डिटेल में गहराई से उसे समझेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ को अच्छे से स्टडी करने के लिए। तो ये थे 5 तरीके जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इन्वेंट किए। अगर आपको ये तरीके हेल्पफुल लगते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, और प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें कि और आप किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।